पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुननी चाहिए यह व्रत कथा। संतान का जीवन रहेगा खुशहाल। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, इसके पाठ से संतान प्राप्ति की कामना होती है पूरी। तो कथा का पूरा श्रवण जरूर कीजिएगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जो लोग पुत्र की चाह रखते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर ही सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी को बेहद ही सौभाग्यशाली माना गया है। इस दिन व्रत कथा, व्रत पढ़ने का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दंपति को संतान नहीं है तो इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में आने वाले सभी बाधाएं भी दूर हो सकती है। आपको बता दें, इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी यानी कि आज मनाया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप इस दिन श्री हरि की पूजा कर रहे हैं तो व्रत कथा सुनने या पढ़ने का विशेष ही महत्व है। आइए व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। राजा सुकेतुमान का भद्रावती नगर पर शासन था। राजकुमारी सव्या से उनकी शादी हुई थी। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा की देखभाल संतान की तरह करता था, लेकिन विवाह के काफ़ी समय बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसने काफ़ी उपाय और प्रयास किए, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद राज्य का संचालन कौन करेगा, उसका पिंडदान नहीं होगा। इन सब बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान और रानी सव्या दुखी रहते थे। कई बार राजा सुकेतुमान के मन में आत्महत्या तक के भाव आते थे। इस दुख के कारण अब उसका मन राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन वह अपना महल और राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया। काफ़ी समय तक पैदल चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि पास में ही एक आश्रम है। वह उठा और उस आश्रम में गया। उसने ऋषियों को देखकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान से आने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की पीड़ा बताई। उसने उनसे इसका निवारण का उपाय पूछा।
ऋषियों ने बताया कि पौष शुक्ल एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान श्री नारायण की पूजा करो। इस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। इस बात को सुनकर राजा सुकेतुमान का मन खुश हो गया, जैसे पल भर में उसके दुखों का अंत हो गया हो। राजा सुकेतुमान अपने महल वापस आ गया। पौष शुक्ल एकादशी के दिन उसने व्रत रखा और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की। ऋषियों के बताए गए नियमों का पालन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतिमान को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे को पाकर वह काफ़ी खुश हो गया। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए करें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत। साल की पहली एकादशी होने की वजह से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आप पूरे साल के लिए उनकी कृपा पा सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। यह व्रत संतान के सुख और उनके कल्याण के लिए माना जाता है। पति पत्नी दोनों साथ मिलकर यह व्रत रखें तो उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। पहले से संतान वाले लोग भी यह व्रत रख सकते हैं। इससे उनकी संतान का जीवन सुखी होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को रखने से न केवल संतान सुख मिलता है बल्कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती है। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।